अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाए और फिर अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। कपालभाति में केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। जो भी हमें ताकत लगानी है, नाक से बाहर हवा का धक्का बाहर देने में ताकत लगानी है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। एकदम साधारण सी क्रिया है। आराम से प्रसन्न चित्त से कोई भी हाथ की मुद्रा लगाए और अपना अपना पेट का पूरा व्यायाम। वे ऐसे वैसे करते मत बैठो, या ऐसे ऐसे हाथ से सीखते आते बता नहीं है, ऐसे ऐसे, अरे सीधा बैठो, आराम से जोर लगाओ नाक से। मुद्राएं लगाए अलग अलग, ये समान वायु मुद्रा लगाए, उदान वायु मुद्रा लगाए, व्यान वायु मुद्रा लगाए, प्राण मुद्रा लगाए, अपान मुद्रा, अलग अलग पॉइंट दबाइए। थायराइड का पॉइंट, पेनक्रियाज का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, लीवर का पॉइंट, पेट का पॉइंट। आधा घंटा कपालभाति अलग से करो अगर समस्या है तो, नहीं तो यहाँ जो कर रहे हैं उतना काफी है। सामान्य व्यक्ति के लिए हम यहाँ 1-1.25 घंटा जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है। जिन्हें समस्या है उन्होंने आधा घंटा कपालभाति अलग से करना है। सामान्य मूवमेंट में अपना शरीर का आरोग्य, अपने संपूर्ण जीवन का आरोग्य सही रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान ने हमें दिया है। सामान्य मूवमेंट में आहार प्राप्ति के लिए हम जितनी भी मूवमेंट करेंगे उसमें से हमारा आरोग्य ठीक रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान ने लगाया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं जीवन आसान बनाने के लिए। कपालभाति या कोई भी व्यायाम की प्रक्रिया खाली पेट करनी है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जब आसन बताऊं तो सभी लोग करने वाले होने चाहिए। मतलब आधे अधूरे कर रहे हैं, आधे अधूरे बैठ रहे हैं, ऐसे आसन कराने में मुझे रस नहीं रहता है। सबको होना चाहिए और वही आसन मैं लेता हूँ। मन में पवित्र चिंतन रखो, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। किसी विटामिन की कमी नहीं आएगी, ना आ सकती है। ये बेकार का भ्रम ये मेडिकल साइंस हमारे अंदर डाल देता है और फिर अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन, अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स, अलग अलग प्रकार की गोलियां हम खा लेते हैं और उसी के कारण हमारे शरीर में और 10 प्रकार के बिगाड़ हो जाते हैं। हमारे शरीर में मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख के, हम जो आज साग सब्जी दाल रोटी खा रहे हैं उसमें से पूरा पोषण मिलने की व्यवस्था अपने शरीर के अंदर है। बस हमारे शरीर में उन्हें अवशोषित करने की, एक एक सेल की जो अवशोषित करने की क्षमता है ये बरकरार हमने रखनी है। मैंने उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रखना है।
आप अगर ये हमारे 37 ट्रिलियन शेयर्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो कोई भी चीज़, कोई भी पोषक तत्व एब्सॉर्ब करने की स्थिति भी नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए के इंजेक्शन लेंगे, गोली लेंगे, कैप्सूल लेंगे, अलग अलग पदार्थ, डाइट प्लान बना के अलग अलग पदार्थ खाना शुरू करेंगे और फिर भी आपको कभी कमी ही महसूस होगी, क्योंकि एब्सॉर्ब करने की स्थिति नहीं है। आप सोने का घास खा रहे हैं लेकिन उसे एब्सॉर्ब करने की स्थिति ही नहीं है, तो क्या फायदा है उसका। लाखों का वस्तुएं, टैबलेट, इंजेक्शन बेकार है। हमारे सेल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि चटनी भाकरी भी खाए तो भी उसमें से पूरा पोषण अवशोषित करे। और उसी के लिए ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, मरकटासन, ये साधारण सी क्रिया है, संपूर्ण व्यायाम होता है। पावर योगा के चक्कर में जॉइंट्स को कमजोर बना रहे हैं, इतना ध्यान रखें। ये हमारी जो स्थिति है यहाँ पर, ये अपने भारत में वात विकार ज़्यादा है, उसका कारण है उष्णता ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें आवश्यक है वही करना चाहिए। ये पावर योगा से हीट और बढ़ेगी, वात विकार और बढ़ेंगे और जल्दी शरीर खराब होगा। ये पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा विचार करें कि साउथ में गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ का नृत्य कैसा है, शांतिपूर्वक है कि नहीं। कथकली शांतिपूर्वक है, तो वहाँ पर अपने पूर्वजों ने सही ढंग से ये नृत्य बिठाया है। नॉर्थ में ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ भांगड़ा जैसे नृत्य है, मतलब फास्ट, जो शरीर में हीट निर्माण करे। और अपने मध्य भारत में लावनी जैसा है, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, फास्ट मूवमेंट नहीं, भांगड़ा जैसा। अपने पूर्वजों ने अपनी जलवायु की स्थिति अनुसार अपना आहार बनाया है और भगवान ने भी जहाँ जो चाहिए वही उगाया है। इसके ऊपर भी विचार करो। आप यहाँ वहाँ के सफरचंद यहाँ खा रहे हैं, 400-500 रुपए किलो के भाव में खा रहे हैं, उसका जीरो फायदा है अपने शरीर में। यहाँ पपीता खाओ, केला खाओ, अंजीर खाओ, सॉरी अंजीर, ये कलिंगड़ खाओ, तरबूज खाओ, चीकू खाओ, ये अपने यहाँ जो होता है वही खाओ। शेंगदाने का तेल खाओ। यहाँ की जलवायु की स्थिति अनुसार मानव शरीर में कौन सा बिगाड़ होगा, कौन सा उसके ऊपर इलाज है, वही साग सब्जी वनस्पतियाँ यहाँ पर उगाई है। नॉर्थ में वही उगाई है जो उनके लिए जरूरी है, साउथ में वही उगाई है भगवान ने जो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन आज पूरे भारत में मिसल, क्या होता है उसको, मिसल हो गई है। लोग ज़्यादातर भात ही खाते हैं, गेहूं ही खाते हैं। पर सफरचंद महंगा लेके आएंगे, अड़ोस पड़ोस में बोले बिना कारण से बोलेंगे अरे कितना सफरचंद महंगा हुआ है, 600 रुपये किलो। उनको यही बोलना रहता है कि हम इतना महंगा सफरचंद खा रहे हैं, बस वही, उसका कोई जीरो फायदा है।
और डॉक्टर भी बोलते हैं एक सफरचंद खाओ, डॉक्टर को दूर रखो। मैं बोलता हूं या एक अमरूद खाओ और डॉक्टर को दूर रखो। नॉर्थ में अमरूद नहीं चलेगा, वहां सफरचंद चलेगा। साउथ में नारियल का तेल है, वो खान पान में यूज करते हैं। हम यहाँ बालों में लगाते हैं क्योंकि हमारा सर ठंडा रहे, सर में ठंडक रहे, इसीलिए नारियल का तेल लगाते हैं। सरसों का नहीं लगाते हैं। सरसों का नॉर्थ में लगाते हैं कि उनको गर्मी पैदा करे। खाते भी सरसों का है। तो थोड़ा सोच समझकर ये मेडिकल साइंस के पीछे मत दौड़ो, अपना आप आरोग्य ठीक रखो। इस साधारण सी 1 घंटे की क्रिया, कोई विटामिन प्रोटीन्स की कमी नहीं आती है। जो भी आज साग सब्जी दाल रोटी हम खा रहे हैं वो पर्याप्त है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस हमारी सेल्स उसे एब्सॉर्ब करने की स्थिति में रखना, ये हमारा काम है। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए पहली ज़रूरत है जीवन शैली ठीक रखो, आहार ठीक रखो, विचार ठीक रखो। कि विचार माने हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर से हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। हार्ट बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करो, लेकिन करो कपालभाति। बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। हाई बीपी की समस्या क्यों आएगी? यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। आर्थराइटिस की समस्या क्यों आएगी? पाचन खराब होने से, पाचन अगर ठीक है तो कफ बनेगा ही नहीं। अतिरिक्त कफ जो बनता है इनडाइजेशन के कारण मोटापा आ जाता है। मोटापा कम करने के लिए कितने क्लासेस चल रहे हैं? वेट लॉस। अरे भाई, वेट लॉस अपने अंदर बैठा है, वेट लॉस करने वाला लीवर को सही रखना अपना काम है। लीवर को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, डॉक्टर उसको बिगाड़ सकता है। और पैसा लूट सकता है। फैटी लीवर के लिए इंजेक्शन देगा, गोली देगा, और किडनी पर इफेक्ट होगा, किडनी खराब होगी। कितनी साधारण क्रिया है। ये क्रिया करते करते मेरा थ्रोट कैंसर, अल्सर, हाई बीपी, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलिसिस, घुटने का नी रिप्लेसमेंट सबसे बच गया। इसीलिए मुझे ये पागलपन चढ़ा कि लोगों को सिखाए, हवलदार को सिखाया उनके जगह पर जाकर 7,000 हवलदार को उनके जगह पर जाकर सिखाया, जहाँ खड़े हैं। रुके, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शरीर की और जीवन की समस्त कमियां को दूर करना चाहते हैं तो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम अवश्य करें। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। जीवन में कोई हट के करना चाहते हैं, बच्चों को बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, मतलब एक सात्विक उच्च कोटि का जीवन जीना चाहते हैं, तो बच्चों को कपालभाति के साथ साथ बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करवाओ। ऊर्ध्वगामी बनाना है, एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है।
पतंजलि संस्थान छोड़कर जितने भी योग सिखाने वाले हैं वो योग तो सही सिखाते हैं, लेकिन उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन बना के रखते हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं कि हमारे सामने ही बैठकर करना है, अन्यथा कुछ बिगाड़ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो लोग बोलते कि भाई हम करेंगे ही नहीं, खाओ पियो मजा करो, क्यों करें ये अगर गड़बड़ होने वाली है। पूज्य गुरुदेव जी ने बिल्कुल आसान पैकेज बनाया है, कठिनता में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोज प्रैक्टिस करते करते अगर कोई कठिन कर रहा है तो वो कर सकता है। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। ये पेट ही अपना है, प्रमुख हथियार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरा शरीर पूरा भारत देश है। सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होना चाहिए, पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। हम चाहकर भी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक किसी अंग में कोई दर्द नहीं आएगा। बीमारी तो सब बहुत आगे का यह है, आगे की स्थिति है। दर्द ही नहीं होगा कहीं भी, ना अकड़न आएगी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है कि अगर हमारा थायराइड विशुद्धि चक्र अगर सही रहेगा, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर बैलेंस है, तो हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारी वाणी, आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार एकदम पवित्र बनेंगे। प्रेम का महासागर बनेगा, प्रेम का महासागर। किसी से कोई झगड़ा नहीं, पवित्र जीवन और आनंद भरा पूरा संसार। ओम।